हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, सुबह के 5:45 से स्टार्ट हो रहा है। सुबह सुबह उठ के घर के अंदर ही इस तरह 5 से 10 मिनट टहल ले रही हूँ। बाहर जाने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है, और अंदर अंदर इस तरह से टहल के अपना जो मॉर्निंग वॉक होता है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। कभी कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 20 मिनट, जितना टाइम रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर लेती हूँ। जी हाँ। तो टहलने के बाद अपना जो घर का काम होता है वो मैं अब स्टार्ट करूँगी। फ्रेश वगैरह मैं सब कुछ हो चुकी हूँ। सुबह का जो झाड़ू वगैरह है वो अभी लगाना बाकी है। तो अभी चलती हूँ सबसे पहले किचन में, और अपने फेस पे ना जो ठंडे ठंडे पानी आ रहे हैं उसके छींटे दूंगी, ताकि अंदर का जो आलस है, जो नींद है ना, वो अच्छी तरह से गायब हो जाए। और अच्छा भी लगता है ना सुबह सुबह एकदम जब ठंडे पानी के छींटे फेस पे दोनों, तो सच में चेहरा भी साफ़ हो जाता है और मन भी अंदर से साफ़ हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ, अब जो मेरा अपना घर का काम है उसके लिए हम अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताना ज़रूर। आई होप कि मेरी बातें ये आपको अच्छी लगी होगी। तो इधर अपना 2 ग्लास गुनगुना पानी कर ली हूँ अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए। दोनों मतलब बैठ के आराम से पियेंगे पानी और बातें करेंगे। तो हुआ क्या था कि जिस टाइम पे मैं पानी गर्म कर रही थी उसी टाइम पे ये चले गए थे वॉशरूम। तो बस मैं बैठ के अपना थोड़ा बहुत पानी पी, और उसके बाद फिर ले जाके मैंने उनको दिया था, तो वो भी अपना पी लिए थे। बच्चे दोनों अभी सोए हुए थे। इतना कोई जल्दीबाजी था नहीं, क्योंकि सुबह का टाइम था और छुट्टी का दिन था, तो बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं था कि जल्दी जल्दी सब कुछ करना ही करना है। तो इत्मीनान से पानी पीने के बाद अब पूरे घर में लगाऊंगी अच्छे से झाड़ू, क्योंकि अब काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, साफ़ हो रहा है। सुबह सुबह के टाइम पे उतना ज़्यादा मतलब ठंड भी नहीं है बहुत ज़्यादा, देखा जाए तो सुबह शाम की ठंड है, लेकिन अभी इस टाइम पे ठंड नहीं लग रहा था मुझे। तो इस वजह से स्वेटर वगैरह नहीं डाल रखी थी, और काम करने में ना इस टाइम पे बड़ा मन भी लग रहा था, बड़ा सुकून और शांति था घर में। दूसरी बात यह है कि जब ठंड जाती है ना, तो उस टाइम पे जो मौसम होता है ना, वैसे मौसम में सच बता रही हूँ, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और ना बारिश ही होता है। तो एक तरह से ये जो मौसम होता है ना, हम लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। इस टाइम पे घर के जो काम होते हैं ना, इतने शांति दिमाग से और एक अच्छे माहौल में मतलब कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ठंड की बात रही तो बस थोड़ा बहुत ठंड लग रहा है, जैसे कि एकदम सुबह में जाके 2:30 से 3 बजे से लेके 5 से 6 बजे के बीच में। क्योंकि रात को सोते वक्त भी ना हम लोग ब्लैंकेट शायद ही मतलब ऊपर से डालते हैं, नहीं तो फिर वैसे ही पड़े रहते हैं। सुबह जब ठंड लगता है तब हम लोग खींच खींच के उड़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बस सबसे पहले मंदिर वाले कमरे में ही झाड़ू लगाती हूँ, वहीं से मैं रोज़ स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं वहाँ लगा ली हूँ, उसके बाद फिर किचन में लगा ली हूँ। किचन के बाद जो मेरा बाहर का जो हॉल मतलब बेड वाला एरिया है वहाँ में तो जी अभी क्या है ना कि दोनों बच्चे सोए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ उनके उठने से पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा दोनों मैं कर लूँ। और जब वो लोग उठे ना तो झाड़ू पोछा मेरा दोनों निपट चुका हो, फर्श मेरा जो है ना सूख चुका हो। सो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ यहाँ पे। और झाड़ू पोछा करने के बाद अपना मॉर्निंग का थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज होता है ना, वो मैं डेली के डेली करती हूँ। और इसका डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग बताइएगा। और आप लोग एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं? पहले तो मैं टाइम निकाल नहीं पाती थी, बट आजकल ये एकदम से डेली रूटीन में आ गया है। इसके बगैर जैसे लगता है ना कि अब क्या बताएं, जैसे किसी दिन ना नहाओ तो मन भारी रहता है, ठीक उसी तरह से जिस दिन एक्सरसाइज ना करो ना, मेरा पूरा दिन ही बेकार जाता है। जी हाँ। तो एक आदत सी हो गई है, अपना हल्का फुल्का जो भी मॉर्निंग एक्सरसाइज होता है वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद सुबह के नाश्ते की मैं तैयारी यहाँ पे थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ। और ये देखिए 2 लौकी लेके आए थे, इनको किसी ने दिया था, और ये देसी है, मतलब बाज़ार की लौकी की तरह नहीं है। बाज़ार की लौकी आप लोग देखेंगे एकदम चिकनी चिकनी सी होती है, और ये ना थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर चित्ते चित्ते से थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था देसी है। और इन्होंने बताया भी था मुझसे कि किसी ने मुझे दिया है तो देसी है। तो बस मैं उसी के छिलके वगैरह उतार के काट के तैयार करके रख ले रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है लौकी की सब्ज़ी। और इन्होंने कहा था कि आज मेरी छुट्टी है, लौकी की सब्ज़ी मतलब बनाना उनको भी बहुत पसंद है और बाकी लोगों को भी बहुत पसंद है। तो बस मैं उसी को काट के धो के अच्छे से इन्हीं सारे कामों को करते करते सुबह के कब 8:30 बज गए पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं चली गई थी वॉशरूम, नहा धो के अपना फ्रेश होके निकले, सुबह का पूजा पाठ करी, और जो भी जल वगैरह चढ़ाना रहता है वो सब चढ़ाने के बाद मैं जल्दी से किचन में आई थी।
क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारे यहाँ कुछ भी कल नाश्ता वगैरह नहीं बना था, किसी ने कुछ नहीं करा था, बस पीयू पापा जो थे एक टाइम चाय पिए थे, तो उनको भी जल्दी कुछ नाश्ता बना के देना था, तो वो भी मेरे बाद नहाने चले गए थे। तो नहा धो के अपना वो भी घर का काम एक आध जो उनके लायक था वो निपटा रहे थे, और इधर आके मैं किचन में अपना काम में लग गई थी। तो लौकी क्या है ना कि मुझसे चाकू से एकदम बारीक नहीं कटती है, मतलब बिना चॉपर बोर्ड के। तो फिर मैं चॉपर बोर्ड पे लाके उसको काटी, फिर साथ के साथ उसको कुकर में बॉईल कर ली, 1 से 2 सीटी लगा ली। उससे क्या होता है ना कि लौकी बहुत जल्दी गल जाती है। उसके बाद कढ़ाई गर्म करके उसमें छौंक लगा दूंगी और साथ के साथ बाकी चीज़ों की तैयारी कर दूंगी। साथ में दाल भी चढ़ा दी थी। और आज बच्चों का हमारा सबका मन हो रहा था कि गर्मा गर्म पकौड़ियाँ हम लोग बनाए। काफ़ी दिन हो गया था हमारे यहाँ पकौड़ियाँ नहीं बनी थी, और पकौड़ियाँ हमारे यहाँ सबका फेवरेट है। जब से मैं अपना वेट लॉस जर्नी लेके चल रही हूँ तब से मैं इस तरह का तला भुना कोई भी चीज़ों अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन कब तक करूँगी, महीने में एक आध बार तो खा ही सकती हूँ। बाहर का कुछ भी फास्ट फूड वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, मैं उस चीज़ को अवॉइड कर देती हूँ अच्छी तरह से। लेकिन घर का जो बना हुआ होता है ना, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ कभी कभी जब मेरा मन होता है। तो बस मैं उसी की तैयारी की थी। पकौड़ियों के लिए भी आलू, बैगन, गोभी सबको मैं काट के और अच्छे से गर्म पानी में बॉईल कर ली थी। बॉईल करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। फिर उसका जो डो होता है, मतलब जिसमें हम बेसन लपेटते हैं, वो तैयार की थी। उसके बाद मैं पकौड़ियाँ बनाई थी। तो इस तरह से संडे का जो बिजी रूटीन होता है ना, वो चला जाता है। साथ के साथ देखिए यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी थी, और मेरा जो दाल था वो भी बन गया था, उसमें छौंक भी लगा दी थी। जो लौकी था वो भी मेरा तैयार हो गया था, उसको भी कढ़ाई से खाली करके कढ़ाई सिंक में डाल दी थी धोने के लिए। और इधर लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो छुट्टी का मतलब ही होता है कुछ स्पेशल हो जाए, जब तक स्पेशल ना हो छुट्टी का पता कहाँ से चलेगा। तो इस वजह से ये हुआ कि चलो आज पकौड़ियाँ बना लेते हैं घर में। बच्चों का तो बहुत कुछ बनाने का मन था, लेकिन यही हुआ कि चलिए मतलब झटपट वाला कोई चीज़ हो जो जल्दी बन जाए। तो पकौड़ियाँ यहाँ पे बनाऊंगी और साथ के साथ सबके प्लेट भी लगाऊंगी। मतलब नाश्ता करा के उसके बाद एक आध घंटे बाद लंच भी मैं करा दी थी। इस तरह से क्या है ना कि टाइम एकदम इतना जल्दी जल्दी निकल जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है। जब भी आलू की और गोभी की पकौड़ियाँ मुझे बनानी होती है ना, तो एक बार उसको गर्म पानी में अच्छे से धो लेती हूँ। फिर 1 से 2 बॉयल आने के लिए उसको डाल देती हूँ। जब इस तरह से बॉयल कर लेती हूँ तो क्या है ना कि आलू हो चाहे गोभी हो, कम से कम 30% तो पक ही जाता है। और इस तरह से उसके अंदर जो कुछ भी ये होता है ना, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दें तो मन को संतुष्टि मिलता है। गोभी वगैरह आप सबको पता है कि उसमें कीड़े छुपे होते हैं, तो मैं तो हमेशा ऐसा करती हूँ। जब भी सब्जी बनाना हो, जब भी पकौड़ियाँ बनाना हो, या मतलब तहड़ी बनाना हो, तो हमेशा करती हूँ गोभी को काट के गर्म पानी में बॉयल ज़रूर मैं करती हूँ। पकौड़ियों को तो ख़ास तौर पे करती हूँ, इससे क्या है कि तेल कम पीता है, यानी कि तेल कम लगता है इसको तलते वक्त। दूसरी बात कि ये 30% पहले से ही पका होता है, तो पकाने में भी टाइम मुझे कम ही लगता है। साथ के साथ बता दूं कि बाहर गमलों में जो अरबी के पत्ते मैं लगाई थी उसमें बहुत सारे पत्ते तैयार हो गए थे, तो उन्हें भी काट के ले आई थी धो के, और एकदम बारीक उसको भी चॉप कर ली थी। और इस तरह से गोल गोल बरी, मतलब बरी की तरह इसको भी मैं बना ली थी। तो इस तरह से 4 से 5 आइटम की पकौड़ियाँ सुबह सुबह बन के तैयार हो गया था। सबने खूब प्रेम से खाए थे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। सुबह के नाश्ते चाय के साथ हो गए थे। उसके बाद हम लोग लंच किए थे, और लंच के बाद फिर वही हुआ कि मतलब संडे के दिन कुछ ना कुछ मार्केट का काम होता ही होता है। और उन सारे कामों को करते करते मार्केट में 1 से 1.5 घंटा हमारा निकल ही गया था। उसके बाद ना आज मुझे अपना आईब्रो भी सेट कराना था, और थोड़ा बहुत हेयर कटिंग भी कराना था अपना। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी हेयर कटिंग करा लूँ, लेकिन करा ही नहीं पा रही थी। वही है कि घर के कामों के चक्कर में ना मन नहीं होता है, पता नहीं क्यों। स्कूटी हो तो जाऊँ, नहीं तो फिर बहुत दूर पैदल चलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो इस वजह से फाइनली मैं आ गई थी पार्लर, और यहाँ आके अपना आईब्रो सेट करा ली और हेयर कटिंग देखिए करा रही हूँ। एकदम सिंपल सा, मतलब कटिंग में हमेशा कराती हूँ, या तो 3 स्टेप होता है, नहीं तो सिंपल लेजर हो जाता है, या फिर कभी यू भी, जो भी हो। मतलब मैं जब कटिंग कराती हूँ ना, तो जो हमारे सैलून वाले भैया उनके ऊपर थोप देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप बना दो। तो उनको जो अच्छा लगता है ना, अपने अकॉर्डिंग वो सेट करके छोड़ देते हैं। और सच में बहुत अच्छा हेयर कटिंग करी थी इन्होंने। फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरी करी थी, इससे पहले तो जब भी मैं कराई थी, मतलब यहाँ की जो लेडीज स्टाफ है उनसे कराई थी, इन्होंने फर्स्ट टाइम करी थी, और सच में बहुत अच्छी करी थी। तो चलिए आगे का व्लॉग में जल्द ही आप लोगों को एडिट करके शेयर कर दूँगी। मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो क्लिप है ना, देखिए पीयू पापा ने निकाली थी, तो उनको कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा था कि मोबाइल को
किस एंगल से लेना है वीडियो। सो इस वजह से मतलब एकदम खड़ी कर दी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आप लोग भी ऐसे वीडियो को मैनेज कर लिया कीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।